हाँ जी। तो चलिए आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो पहले कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। देखो बहुत बार ऐसे होगा कि मान लो ये आपका कोड बेस है, पूरा आपका कोड बेस है और ये आप लाइन बाय लाइन आप कोड लिख के रखे हो। ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होगा कि ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा, तो आप ये चाहोगे कि अगर ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट मैच करे तो ये दो लाइन रन हो, नहीं तो ये वाला ये वाला, नहीं तो ये लाइन स्किप होके ये वाला लाइन रन हो। ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होगा कि ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, अगर ये मैच हो गया, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ही सिर्फ ये वाला रन होगा, नहीं तो इसको क्या, इसको स्किप हो जाएगा ये वाला। ठीक है। यही होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो चलो देखते हैं कि कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले, हाँ, एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ होता है। देखो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। इसके अंदर देते थे कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंडीशनल डॉट, चलो, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं, इसको देते हैं 02 कंडीशनल कंडीशनल डॉट जेएस। चलो देखो कैसे, अभी देखो कि ये इसको कोड पे कैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो देखो पहले तो एक वेरिएबल बनाओ, कांस्टेंट x इज इक्वल टू 10, ये मान लो। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट पे पहला स्टेटमेंट आता है इफ स्टेटमेंट। देखो इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ये देखो। इफ ये आपका कंडीशन है, अगर ये ट्रू होगा तो ही ये वाला कोड रन होगा, नहीं तो रन नहीं होगा। देखो अभी देखो क्या होता है। कांस्टेंट x इज इक्वल टू 10, इफ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कंडीशन आएगा, कंडीशन देते हैं। चलो अगर x का वैल्यू 10 से मान लो कि 5 से बड़ा है तो ही ये रन करेगा। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कुछ भी दे दो आप, नेम दे, यहाँ पे चलो दे दो नंबर इज ग्रेटर देन 5। चलो देखो, ये देखो ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ। अगर ये वाला स्टेटमेंट रन, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो, मान लो यहाँ पे आप लिख ले हो कंसोल डॉट लॉग योर, सॉरी, योर नेम। ठीक है। देखो देखो अगर मान लो ये सेटिस्फाई ना हो, मान लो अगर इसका वैल्यू ये अगर 20 दे दो, ठीक है, तब क्या होगा देखो। इसको सेपरेट करते हैं, एक सेकेंड, ये वाला देख लो इसको। चलो यहाँ पे लिखते थे, मान लो कि अगर इसका वैल्यू 15 है। देखो 15 तो 10 से बड़ा है, 10 से तो 15 बड़ा है ना, तो क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट पूरा स्किप हो जाएगा। देखो क्या होगा, अभी सिर्फ ये वाला रन होगा। क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट पूरा स्किप हो गया। देख रहे हो कैसा रन हो रहा है। अभी देखो इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो बिहाइंड द सीन क्या होता है। यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले क्या हुआ, पहले x इजिकल टू 10, x इजिकल टू 10, तो पहले लेक्चर में क्या देखा था, ये x बनाया इसने, इसके अंदर किसको, ये 10 को, वैल्यू को पुट कर दिया इसके अंदर। अभी दूसरे वाले पे आता है x इज ग्रेटर देन 15, ये 10, ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है ना। तो क्या होगा, ये वाला पूरा स्किप हो जाएगा, ये वाला पूरा स्किप हो जाएगा। सीधा क्या रन हो रहा है, ये टर्मिनल है, क्या रन हो रहा है, सीधा योर नेम रन हो रहा है। जब यहाँ पे, जब इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू 10 हो 5 था, तब क्या होगा, तब क्या हो रहा था, तब तो ये सेटिस्फाई कर रहा था ना, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा था, तो तब क्या हो रहा था, तब ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जब हो रहा था तब ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा था। ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है नंबर करके जो लिखा है, ये वाला स्टेटमेंट रन हो रहा था। समझ रहे हो, वैसे ही स्टेटमेंट होता है। ठीक है।
अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहते हो, मतलब यही होता है, अच्छे मतलब यही, बस यही होता है इफ स्टेटमेंट में। अभी दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, दूसरा आता है एल स्टेटमेंट। ठीक है, देखो, और एक चीज़, इफ स्टेटमेंट सिंगल हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सिर्फ इफ स्टेटमेंट दिया। ठीक है, जब एल स्टेटमेंट दोगे ना, तब तब क्या होगा, तब इफ स्टेटमेंट देना ज़रूरी है। ये हो रहा है एल स्टेटमेंट। हमेशा याद रखना, एल स्टेटमेंट पे कोई भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है कि if अगर ये सेटिस्फाई है तो ये वाला रन करो, नहीं है तो ये वाला रन कर दो। ठीक है, अभी देखो इसको कोड बेस पे देखो क्या होता है। कोड पे देखो क्या होता है। x इज इक्वल टू 10। चलो कुछ अच्छे एग्जांपल देते हैं। मान लो कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू, आपका एज 10 है। ठीक है, इफ एज, अगर एज 18 के ऊपर है तो क्या होगा, तो सॉरी गलत कर दिया। अगर एज 18 के ऊपर है तो क्या होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सक्सेसफुल, ड्राइविंग लाइसेंस है बट अलाउड टू ड्राइविंग, अलाउड टू ड्राइव। इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं, अलाउड टू ड्राइव। अगर नहीं है, एल्स नहीं है, तो क्या होगा, नॉट अलाउड। देखो अभी आपका एज 10 है तो क्या होगा, आप नॉट अलाउड हो गए, नॉट अलाउड। देख रहे हो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल रहा है, क्या हुआ, और एक बार देखो, नॉट अलाउड। अगर आपका एज 10 से बड़ा है, मान लो आपका एज 20 है, तो देखो क्या होगा, अलाउ टू ड्राइव। देख रहे हो इसका बिहाइंड द सीन, देखो क्या काम हो रहा है। इसको कॉपी करते हैं और सीधा आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। एज पहले क्या हुआ, एक वेरिएबल बनाया एज, इसके अंदर के 20 को पुट किया। देखो ये वाला हो गया। अभी क्या, अभी इस लाइन पे आया, इसको देखा, इसको देखा कि एज 18, अच्छा चलो ये वाला सेटिस्फाई हो गया, चलो 20 इज ग्रेटर देन 80, तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो क्या क्या, ये टर्मिनल है, टर्मिनल पे ये रन कर दिया। ये वाला कोड चला ही नहीं, ये वाला कोड चला ही नहीं। क्या हुआ, ये वाला कोड चला नहीं। ठीक है, जैसे ही एज एज आपका 10 हो रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा कंटेनर बनाया एज, इसके अंदर 10 को पुट किया, तो अभी देखेगा कि एज, अभी देखो एज 18, ये वाला नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो क्या कर रहा है, एज स्टेटमेंट पे क्या आ रहा है, कंसोल लॉग, तो क्या कर रहा है ये वाला नॉट अलाउड, नॉट अलाउड रन कर दिया। समझ रहे हो, ऐसा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। बस इतना सा ही है, अगर आप इतना सा समझ में आ रहा है तो हो गया, समझ लो। अब एक काम करो, अब यह आपका एक होमवर्क है, आप ये एक काम करो, आप यहाँ पे और मान लो कि अगर आपको कुछ ऐसे नंबर लो, कांस्टेंट कुछ नंबर लो, ठीक है, इसको प्रिंट कराओ कि ये ऑड है कि इवन नंबर है, ऑड है कि इवन नंबर है। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाला आपका होमवर्क है, थोड़ा सा करना। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, बस छोटा सा ही है। अगर ये वाला ऑड है तो ऑड प्रिंट कर दो, ये वाला इवन है तो इवन प्रिंट कर दो, बस इतना सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, अभी देखते हैं कि चलो अभी देखते हैं कि एलसिफ स्टेटमेंट क्या होता है। देखो आपके पास बहुत बार ऐसा होगा कि मान लो ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है मान लो आपके पास, और ये आपके कोड बेस है। ठीक है, और ये आप यहाँ पे कोड लिख के रखे हो, 1 2 3 4 5, मान लो यहाँ पे आप बहुत सारे लाइनें यहाँ पे आप वो करके रखे हो। तो मान लो अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो ये रन होगा, ये सेटिस्फाई हुआ तो ये रन होगा, अगर दोनों में से कोई भी ना सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, ये 2 लाइन को स्किप करके ये वाला कोड रन हो जाएगा। बस यही होता है एल्स इफ स्टेटमेंट। देखो एक एग्जांपल देखो, चलो इसको पहले क्लियर करते हैं।
देखो क्या होता है। कांस्टेंट मान लो आपके पास x का वैल्यू 15 है, ठीक है। इफ x इज ग्रेटर देन 10 तो क्या होगा, कंसोल लॉग क्या कराओगे आप, ये वाला करा दो। चलो चलो दूसरे केस में क्या करोगे, एल्स इफ मान लो अगर x का वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो क्या करोगे, कंसोल लॉग क्या कराओगे, कंसोल लॉग कराओगे आपका ये, ठीक है। अगर नहीं है तो, नहीं है तो क्या करोगे, आप जैसा है वैसा उसको नंबर ही प्रिंट कर दो, जो है इसको प्रिंट कर दो। चलो ठीक है, अभी देखो क्या कौन सा मैच करेगा। चलो रन करो, क्या एक्स इस क्या होगा, एक्स 10 से बड़ा है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट रन हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो रन कभी नहीं होगा ना। अभी देखो अगर इसको आप ऐसे लिखो 6 लिखो, देखो क्या होगा, क्या होगा, ये वाला रन नहीं हुआ तो ये वाला रन हुआ। देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ये वाला रन हो रहा है ना, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे तो क्या हुआ, इसको स्किप करके सॉरी ये वाला रन हो रहा है। अगर कोई सा भी ना हो, मान लो कि अगर इसका वैल्यू 4 है तो देखो क्या होगा, देख रहे हो क्या 4, मतलब क्या जो वैल्यू है वही रन हो रहा है। देखो इसको आप थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो एक सेकेंड, दोबारा कॉपी करते हैं इसको। इसको दोबारा कॉपी किया, चलो देखो क्या हो रहा है इसमें। पहले क्या हुआ, एक्स तो इसको क्या है, एक कंटेनर बनाया एक्स, इसके अंदर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया 4, ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला हुआ, तो क्या सीधा एक्स मतलब जो वैल्यू है वही प्रिंट करवा दिया। अगर मान लो एक्स के वैल्यू 15 है तो क्या होगा, पहले वाला सेटिस्फाई कर रहा है तो सीधा पहले वाला रन करा दिया इसने, ठीक है। अगर देखो अगर इसका वैल्यू जब 6 हो रहा है तो क्या हुआ, पहले वाला तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा वाला सेटिस्फाई हुआ तो दूसरा वाला प्रिंट करा दिया, क्या प्रिंट करा दिया, एक्स इज ग्रेटर देन 5। समझ रहे हो क्या होगा, हाँ बस यही चीज़ हुआ। ये वाला आप प्रैक्टिस करना घर पे। चलो और एक आपको दिखा देता हूँ, और एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, आपके पास एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 15, मान लो आपके पास 15 नंबर है। तो आप क्या चाह रहे हो, आप इसको देखना चाह रहे हो कि नंबर क्या 5 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 5 इज इक्वल टू 0। क्या कर दो, द नंबर इज डी आई बी एस आई बी एल डिविजिबल बाई 5। दूसरा केस एल्स इफ आप दूसरा चेक करें कि नंबर क्या 7 से डिविजिबल है, तो क्या कर रहे हो आप, कंसोल लॉग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं ना, इसको कॉपी किया इसके अंदर पेस्ट कर दिया, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एल्स। आप बहुत से स्टेटमेंट दे सकते हो, चलो आप और एक दे दो, एल्स इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो क्या कर दो, इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे, एल्स क्या करो, नंबर इज नॉट डिविजिबल। ठीक है, चलो कुछ कोई भी वैल्यू लो, 15 लो, पहला वैल्यू 15 है, देखो 15 को क्या होगा, देखो इसको क्लियर करते हैं पहले, क्लियर। चलो देखो 15 है, 15 में पहले वाला इसे डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मान लो यहाँ पे 14 ले लो आप, तो अभी क्या होगा, 5 से तो डिविजिबल नहीं है,
7 से है, देखो क्या होगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 7। अगर यहाँ पे कुछ तीसरा वैल्यू लो, मान लो 18 ले रहे हो, 5 से डिविजिबल है नहीं है, 7 से डिविजिबल है नहीं है, क्या हुआ 9 से, क्या हुआ ये, सिंटैक्स एरर, शायद कुछ नहीं, स्टेटमेंट सही है, और एक बार रन करो। हाँ, तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे वो सर्वर प्रॉब्लम कर देता है। ये 9 है, चलो अभी देखो, मैंने कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया था यहाँ पे, देखो 18 क्या 9 से डिविजिबल है, देखो इसको रन करेंगे तो क्या होगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 9, देख रहे हो ये 9 से डिविजिबल है। अगर मान लो किसी से भी डिविजिबल नहीं, मान लो कि अगर आप कुछ ऐसा वैल्यू ले रहे हो कि, मान लो कि अगर आप वैल्यू ले रहे हो कि कुछ 8 वैल्यू ले रहे हो, चलो वही देखो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा, सीधा ये वाला रन होगा, क्या होगा, नंबर इज नॉट डिविजिबल। थोड़ा ट्राई रन करके देख लो क्या होता है। इसको कॉपी करो, इसको एक कॉपी बना लेते हैं पहले, चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो पहले क्या हुआ, पहले ये हमारा टर्मिनल है, ठीक है, पहले क्या हुआ, पहले नंबर लिया 10, शायद 10 ही था, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक वो था क्या, कंटेनर, चलो पहले केस में क्या हुआ, पहले जब 10 था नंबर, तब क्या 5 से डिविजिबल है, अच्छा चलो चलो सीधा ये प्रिंट करा दिया, ये वाला चला नहीं, देख रहे हो ना। दूसरे वाले केस 14 लिया था, तो उस केस पे क्या होगा, ये वाला नहीं चला, ये वाला चल गया, तो ये वाला सीधा ये प्रिंट करा दिया, ठीक है, ये वाला क्या हुआ, चला ही नहीं, ये वाला नहीं चला और ये वाला चला नहीं। तीसरे केस पे क्या हुआ, इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। तीसरे केस पे क्या हुआ, तीसरे केस पे 18 लिया था ना, तो ये वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला, ये वाला चला, तो क्या हो गया, सीधा इस केस में इसको प्रिंट करा दे, सीधा जो है वो उसको सीधा प्रिंट करा दे। चौथे केस क्या हुआ, 8, इस केस पे क्या हुआ देखो, इस केस पे क्या हुआ, इस केस पे ये 18 है, सॉरी ये 8 है, ये 8 है, तो ये वाला केस नहीं चला, ये वाला नहीं चला, ये वाला नहीं चला, ये वाला, ये वाला चला, तो क्या हो गया, सीधा ये प्रिंट करा दिया, सीधा ये प्रिंट करा दिया, देख रहे हो, बस इतना सा ही है, इतना सा ही है कंडीशनल स्टेटमेंट, और कुछ नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। आप लोगों को मैं बोला था कि लास्ट में एक रियल लाइफ एग्जांपल देंगे कैसे होता है, चलो देखो, देखो ये वाला मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको रियल लाइफ पे कहाँ पे काम आता है। देखो मैं यहाँ पे जो कोड अभी मैं यहाँ पे कुछ नोट पे लिख के रखा हूँ, ठीक है, उसको मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा मतलब देख के घबराना नहीं है, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ द सीरीज आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे नोट पे थोड़ा सा कुछ लिख के रखा हूँ, तो ये वाला थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करते हैं। ये वाला हो गया HTML और ये वाला हो गया JS, जावास्क्रिप्ट। देखो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला कोड आपको समझने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं, कि क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, आपको बस मैं यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए ये कोड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इफ़ एंड एल्स कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बस एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये वाला कोड समझने की ज़रूरत नहीं है कि एट द एंड ऑफ द सीरीज आपको पता चल जाए कि कहाँ पे कैसे ये वाला लिखते हैं, ठीक है। चलो देखो ये वाला मैं कोड इसको लाइव रन कर दिया, देखो देखो आ, देखो क्या होता है कि मान लो आपके पास कुछ स्क्रिप्ट, आपके पास कुछ स्क्रिप्ट है जहाँ पे ऐसे आईडी का, मैनाक नाम का कुछ आईडी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो नेम, चलो तो ये आपका नेम दिया। अगर यहाँ पे आप नेम के सिवा और कुछ लिखोगे तो क्या आएगा, तो ये वाला रन होगा और ये वाला अलर्ट है, ठीक है। देखो अगर ये मैच नहीं हुआ,
अगर ये मैच नहीं हुआ तो देखो, अगर ये मैच नहीं हुआ, देखो ये मैच नहीं है कि नेम ई है, क्या हो रहा है, प्लीज़ गिव अ वैलिड आईडी, क्योंकि आईडी का नाम क्या है, ए नेम ही। ठीक है, अभी अगर इसको दोबारा रन करते हैं, देखो नेम सबमिट किया, देखो सक्सेसफुली लॉग्ड इन। बहुत टाइम पे आप लॉगिन करते हो ना, ठीक है, तो मतलब कुछ यह वाला कोड रन करोगे आप, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला कोड देख के आपको बिल्कुल ही डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाला आप एट द एंड ऑफ द सीरीज आप लोगों को ये पता चल जाएगी कि कहाँ पे क्या लिखना है। वैसे ही था एक एग्जांपल, ठीक है। थैंक यू फिर।